आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार से एक समान हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हमें दो आकृति दी गई है, एक बेलनाकार और एक घन के आकार की है। पूछ ये रहा है कि इन दोनों आकृति में क्या क्या एक समान है, इन दोनों में समानता क्या है और इन दोनों में भिन्नता क्या है। ये दोनों आकृति किस प्रकार से एक दूसरे से एक समान है और किस प्रकार से एक दूसरे से अलग भी हैं, ये हमें पूछ रहा है। उसके बाद एक चीज़ और पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कौन से डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या घन के आकार का डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आज का क्वेश्चन ये है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं, दिया जो गया है वो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दिया गया है क्या दिया गया है, ये किस आकार का है, ये बेलन के आकार का है। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की ये जो व्यास है, इसे व्यास कहते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से देखिए, ये गोल के आकार का है इसका मुंह। तो गोल का एक छोर से दूसरी छोर की लंबाई जो होती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो वो व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है इसका। तो पहले लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, जिसे हाइट h से दर्शाते हैं, 7 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास, जिसे हम d से दर्शाते हैं, वो भी है 7 सेंटीमीटर। यदि व्यास 7 सेंटीमीटर है, देखिए ये व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या उसकी आधी होती है। ये होती है त्रिज्या और ये होता है व्यास। त्रिज्या उसकी आधी होती है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, d/2 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या। तो चलिए त्रिज्या इसका ज्ञात कर लेते हैं हम। त्रिज्या इसका हो जाएगा व्यास बटा 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बटा 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे पास दिया गया है ये घन है, तो घन की एक भुजा जो है हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है। तो लिखते हैं आगे, घन की एक भुजा, जिसे हम ये से भी दर्शाते हैं, वो 7 सेंटीमीटर की है। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिया गया जो था हमने नोट डाउन कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्रकार से एक समान है, ये दोनों आकृति किस प्रकार से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए पहले समानता लिखते हैं। समानता इन दोनों में क्या है, समानता इन दोनों में ये है कि दोनों की देखिए ऊंचाई, इन दोनों में समानता क्या है कि इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी ये 7 सेंटीमीटर है। तो आसानी से लिख सकते हैं समानता में कि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई एक समान है। तो वही हम लिखेंगे, दोनों की ऊंचाई एक समान है। अब भिन्नता पूछ रहा है कि दोनों अलग किस प्रकार से है। भिन्नता में ये देखिए, भिन्नता मतलब दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है। तो क्या ये बेलन के आकार का है और ये घन के आकार का है, तो हम लिख सकते हैं एक बेलन के आकार का है और दूसरा जो है वो आकृति में घन के आकार का है। तो हम लिखते हैं एक बेलनाकार है, दूसरा
घन के आकार का है। ये हो गया। समानता भी हमने लिख लिया, भिन्नता भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने समानता लिखा और ये भिन्नता लिखा। अब हमें ये जानना है कि किस डब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो चलिए दोनों डब्बे का निकाल के देखते हैं कि किसका अधिक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहले बेलन का निकालते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है? यदि याद नहीं है तो ध्यान दें। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr × h। तो हमें पाई का वैल्यू पता है 22/7 होता है। पाई का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 22/7। आर हमने पहले से निकाल के रखा है, यहाँ पे देखिए आर हमने निकाल के रखा है 7/2 और एच हमें दिया गया है पहले से। बेलन की एच मतलब ऊंचाई, हाइट 7 सेंटीमीटर 7। तो अब हम आसानी से इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं 22/7 × आर है 7/2 × एच है 7। बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा 22 × 7। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2 14 और 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। ये का मतलब क्या होता है, उसकी एक भुजा, घन की एक भुजा। तो अब हम डालेंगे 4 गुना घन की एक भुजा हमारे पास कितनी थी, घन की एक भुजा है 7 सेंटीमीटर 7 पर स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना 7 गुना 7। अब 4 गुना इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 7 7 49। अब 4 को 49 से गुना करने पे हमें प्राप्त होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है और घन का 196 है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज जो हमने पढ़ा है इस नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन देखेंगे कल। थैंक यू।